हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किए थे भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़े कुछ 15 जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज की वीडियो में हम उससे आगे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा 16वां प्रश्न आता है कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन बी दिया भारत शासन अधिनियम 1861, ऑप्शन सी दिया भारत शासन अधिनियम 1892 और ऑप्शन डी दिया हुआ भारत शासन अधिनियम 1919। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1858। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत जो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था। उसके बाद हमारा 17वां प्रश्न आता है कि भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी दिया 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन सी दिया भारतीय शासन अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी दिया भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सर्जित किया गया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया द काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन बी दिया भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी दिया मार्ले मिंटो सुधार और ऑप्शन डी दिया हुआ है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके द्वारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सर्जित किया गया था। उसके बाद हमारा 19वां प्रश्न आता है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। दूसरा कथन दिया है कि ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। और कथन 3 दिया है कि यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन जो है सही हैं। उसके बाद हमारा 20वां प्रश्न आता है कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1861 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया 1880 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1809 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया 1817 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1861 ईस्वी में। उसके बाद हमारा 21वां प्रश्न आता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1853 ईस्वी के, ऑप्शन बी दिया 1833 ईस्वी के, ऑप्शन सी दिया 1892 ईस्वी के और ऑप्शन डी दिया 1861 ईस्वी के। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1861 ईस्वी के। 1861 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। उसके बाद हमारा 22वां प्रश्न आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम यानी कि इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया हुआ है कि इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया था। कथन 2 दिया हुआ है कि सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्य को अन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। कथन 3 दिया हुआ कि गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, यानी कि 1 और 2 कथन जो वो सही है। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न आता है कि भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया 1809 ईस्वी के, ऑप्शन बी दिया 1892 ईस्वी के, ऑप्शन सी दिया 1819 ईस्वी के और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1892 ईस्वी के। तो 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा जो भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये। उसके बाद हमारा 24वां प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1892।
तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद हमारा 25वां प्रश्न आता है कि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट का विरोध क्यों किया था। ऑप्शन ए दिया हुआ शाही विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ऑप्शन बी दिया कि प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। ऑप्शन सी दिया कि परिषदों को वार्षिक बजट पर चर्चा करने का अधिकार दे दिया गया था। और ऑप्शन डी दिया कि इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। उसके बाद हमारा 26वां प्रश्न आता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन बी दिया मिंटो मार्ले सुधार 1909। ऑप्शन सी दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और ऑप्शन डी दिया भारतीय सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले सुधार 1919। इस अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू की गई थी। उसके बाद दोस्तों हमारा 27वां प्रश्न आता है कि 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन ए दिया द्वैध शासन प्रणाली की। ऑप्शन बी दिया सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ऑप्शन सी दिया संघीय व्यवस्था की और ऑप्शन डी दिया प्रांतीय व्यवस्था की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। तो दोस्तों 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की बात की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इस सभी के सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी पिछली वीडियो जो उसके क्वेश्चन भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, उसका लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप ये वीडियो को देख सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से कर ले ताकि आपका एग्जाम में एक भी नंबर ना कटें। उसके बाद दोस्तों हमारा 28वां प्रश्न आता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में किया। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया नवाब सलीमुल्लाह खां। ऑप्शन बी दिया हुआ आगा खां। ऑप्शन सी दिया मौलाना मोहम्मद अली और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आगा खां। उसके बाद हमारा 29वां प्रश्न आता है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892। ऑप्शन बी दिया मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी दिया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 और ऑप्शन डी दिया भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। उसके बाद दोस्तों हमारी आज की वीडियो का लास्ट और 30वां प्रश्न आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है। इस प्रश्न का ऑप्शन ए दिया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी दिया भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी दिया भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी दिया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1919। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।